आज जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का हम लोग टॉपिक रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो अभी तक एक्सपेंसेस हमने बताया तो वो बेसिक एक्सपेंसेस थे जो जनरल सब कंपनियों में होते हैं, लेकिन ये दो एक्सपेंस हमको लगा कि और अच्छे से इसको अलग से समझाएंगे ताकि इसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में इनका उपयोग होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसकी बारीकी उनके बीच में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको हमने सेपरेट रखा है कि हम आज गोल्डन रूल्स में प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो हम टॉपिक उसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा एक और चीज हम यहाँ पे बताएंगे, वो क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। पता है अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस बेस पे चलता है उसका हम क्लियर आज जो है क्लियर करेंगे। पहले इससे आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आइडिया? प्रीपेड एक्सपेंस क्या मतलब हो गया, समझ में आ रहा है? इसको अलग कर दो, प्री और पेड। प्री मतलब पहले, प्री का मतलब हो गया पहले, पेड का मतलब होता है चुका दिया या दे दिया। ठीक है, यानी कि वो खर्चे जिनका हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, अभी पूरा उसका हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएंगे, यानी कि एडवांस जैसे। आप सब लोग कैसे उसका मैं एक उदाहरण बताते हैं। सपोज रेंट है हमारा 5,000 रुपए महीना, एक महीने का हमारा रेंट है 5,000 रुपए, और हमने जो है 1,20,000 रुपए दे दिए। 1,20,000 रुपए हमने दे दिए। 5,000 रुपए रेंट के हिसाब से एक साल का रेंट कितना होता है? 60,000 रुपए, यानी कि 2 साल का दे दिया, यानी कि 2 साल का दे दिया एडवांस। अब अगर हम ये ना समझाएं तो यहाँ ये क्लियर नहीं होगा कि हम 1,20,000 पूरा खर्चा करके भर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि जो उस साल का खर्चा है, जो जिस साल का जितना खर्चा है हम उतना ही खर्चा हम बुक कर सकते हैं। दे तो हमने 1,20,000 दिया, कैश तो हमारा 1,20,000 रुपये कम हो गया, लेकिन चूंकि एक साल का हमारा खर्चा कितना था 60,000 रुपये, तो हमारा जो एलिजिबल क्राइटेरिया है खर्चा बुक करने का वो होगा केवल 60,000। यानी कि हम इस साल केवल एक्सपेंस का हम जो बेनिफिट ले सकते हैं वो 60,000 रुपये, लेकिन दे हमने 1,20,000 दिया। तो हम इसकी एंट्री पास कैसे करेंगे अकाउंट में? तो इस एंट्री को पास करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। सहारा कैसे होगा? अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी? 1,20,000 रुपये हमने रेंट दिया बाई बैंक, चेक से 1,20,000 रुपये हमने रेंट दे दिया, तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या रहेगी? रेंट एक्सपेंस। एक साल का कितना रेंट है? 60,000 रुपए। रेंट एक्सपेंस 60,000 रुपए। और दूसरा हमारा, इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और मजे से बताते हैं, पूरा पीछे जाते हैं। पीछे हमने क्या किया था? एसेट्स और एक्सपेंस, यहाँ था LIC। याद आया? याद आया? हमने पढ़ाया था एसेट और LIC, यानी कि एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब घटती है तो डेबिट होती है और बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब यहीं से यहाँ पे आ जाओ, रेंट हमारा कितना है? 60,000 रुपए। रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पुराने कॉन्सेप्ट याद रखे ना,
एक्सपेंस कितना हो गया, डेबिट हो गया 60,000 रुपए। ये हमने रेंट खर्चा का, खर्चा बढ़ गया, डेबिट हो गया, 60,000 रुपए डेबिट कर दिया। अब हमारा 60,000 रुपए बचा, क्योंकि हमने 1,20,000 दिया, तो 60,000 हमारा जो बचा है वो टाइम में चला जाएगा प्रीपेड अकाउंट में, यानी कि हमने एडवांस दे दिया है। तो हम यहाँ अब इसको क्या करेंगे, नहीं सीआर क्यों करेंगे, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा, एसेट्स है, एसेट। अच्छा वो भी बढ़ रहा है, एसेट्स क्यों पहले ही बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स लिए है क्योंकि हमारा किसी के ऊपर एडवांस है, हम चाहे तो उससे पैसा ले सकते हैं वापस। हमने 1,20,000 दे दिया, 60,000 हमारा खर्चा हो गया, लेकिन 60,000 उसके ऊपर एडवांस है, जो एडवांस है तो वो हमारा एसेट्स है, उससे ले सकते हैं। तो जब एसेट्स बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। अभी तो मिला देंगे, क्रेडिट और डेबिट मिलाना पड़ेगा ना हमको, ये भी यहाँ 60,000 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्रेडिट हो जाएगा बैंक क्या है हमारा, एसेट्स है, ये कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो बराबर हो गया, 60 1 20 1 20, यहाँ की एंट्री बराबर है, 1 20 ये भी 1 20 ये भी, क्रेडिट भी 1 20 आ रहा है, डेबिट भी 1 20 आ रहा है, ठीक है। यानी कि रेंट हमारा खर्चा है, 60,000 रुपए हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स है, वो भी बढ़ रहा है तो 60,000 वो भी हो जाएगा। और बैंक हमारा एसेट्स है, वो हमारा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट जब कम होता है वो क्रेडिट होता है, 1,20,000। यानी कि पैसा चाहे जितना एडवांस में देने देंगे, मतलब उसको पहले के 1 साल के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से 5,000 या 6,000 जो भी किराया होगा। अगर हर महीने 5,000 की एंट्री कर रहे हो, 5,000 रुपए बैंक से दे रहे हो तो सीधे ये होगा। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, अगर हमने नॉर्मल एंट्री पढ़े तो हमने 5,000 रुपए 5,000 रुपए रेंट दिया बाई कैश, 5,000 रुपए रेंट दिया बाई कैश, ये हमने एंट्री नॉर्मल करी, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, डेबिट हो जाएगा रेंट अकाउंट 5,000 रुपए से, और क्रेडिट हो जाएगा बैंक 5,000 रुपए से। नॉर्मल एंट्री हर महीने यही करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर हमने इकट्ठा 1,20,000 दे दिया है, 2 साल का रेंट दे दिया है, या मान के चलो हमने 65,000 दे दिया है, कितना दे दिया है, 65,000 दे दिया है, तो 1 साल में कितना होगा, 60,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60,000। डेबिट हो जाएगा रेंट एक्सपेंस 60,000, और फिर डेबिट हो जाएगा प्रीपेड 5,000, एक्सपेंस 5,000, डेबिट हो जाएगा बैंक 65,000। बताओ तो यहाँ में प्रीपेड की जरूरत पड़ गई। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कई कई कंपनियों में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर सीए एंट्री पास करते हैं, अकाउंटेंट नहीं जानता है वो नहीं पास कर पाता, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। हाँ, अब दूसरा नंबर है आपका आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड के बारे में एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, जो सर्विस या जो गुड्स हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसका पैसा एडवांस में हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा प्रीपेड में आ जाएगा। सपोज दैट हमने कोई सर्विस हमने यूज करी है 1 महीने, लेकिन पैसा हमने उसको 2 महीने का दे दिया है, ठीक है। हमने कोई चीज यूज किया है 100 रुपए का और हमने उसको 110 दे दिया है, तो उसका 10 रुपए जो होगा ज्यादा जो होगा वो प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसी का उल्टा अपोजिट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल। अब याद आ गया होगा, पेएबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, कहीं कहीं पेएबल लिखते हैं। जो सर्विस जो गुड्स हम यूज
कर चुके हैं, लेकिन पैसा अभी हमने दिया नहीं दिया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अगले महीने पे होती है। एक्सपेंस 1500 रुपए यूज हो गए, पूरे महीने की हमने 30 अप्रैल तक यूज कर ली, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया और हमें एंट्री तो 30 अप्रैल को डालनी है। तो हम क्या करेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब ये खर्चा है बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट 1500 रुपए। अब कैश गया नहीं, बैंक गया नहीं, दोनों चीज नहीं हमारे पास कम हुई है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या लाएंगे, यही समस्या होती कि हम यहाँ ना बैंक कम हो रहा है ना कैश कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एक नया लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1500 रुपए। ये किस रूप से जाएगा? अब आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, तो पेबल क्या होती है, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब इसको और अच्छे में डाल दो, प्रोविजन ज्यादा क्या होगा, प्रोविजन कहाँ किसमें जाता है, करंट लायबिलिटीज में जाता है। वो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो आपका, सपोज दैट हमने सीए को पैसा देना है 11,000 रुपए, अभी हमने इसको पेमेंट दिया नहीं, सर्विस तो हम सर्विस तो यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंट्री डाल देंगे डेबिट क्रेडिट ऑडिट फीस, 11,000 रुपए। दूसरी ऑडिट पेबल कर दो इसको, ऑडिट पेबल 11,000 रुपए आउटस्टैंडिंग दे सकते हैं। ऑडिट फीस ये हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, 11,000 से डेबिट कर दिया। अब यहाँ ना बैंक कम हुआ है ना कैश कम हुआ है, तो हमने ऑडिट फीस पेबल या ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग 11,000 रुपए करंट लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी जब क्या होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये बढ़ना थोड़ा है, लायबिलिटी जब बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। ये याद रखोगे, ये एंट्री हमेशा हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत अच्छा फंडा है, हमेशा याद रखने के लिए। आपको एंट्री के लिए कभी सोचना नहीं है, अगर एंट्री पास करनी है तो इसको याद कर लो, कितनी भी कठिन एंट्री होगी आराम से पास हो जाओगे। समझ आया? ये वही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के सारे सीरीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बता रहे थे कॉन्सेप्ट, इसी में हमने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा सुना होगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा अकाउंट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसे हम लोग, अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे कर रहे हो, तो दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ठीक, कैश बेसिस क्या होता है, जब कोई खर्चा कैश में या बैंक में तुरंत पे कर दिया जाता है या माइनस हो जाता है तो वो हमारा कैश बेसिस होता है, और उसी समय एक्सपेंस बुक कर लिया जाता है। जैसे 5,000 पेड और 2 और लीगल, किसी लीगल काम के लिए हमने एडवोकेट को 5,000 रुपए दिए, सर्विस तो अभी नहीं लिए ना, लेकिन 5,000 हमारे पास चले गए ना, तो हमारा एक्सपेंस बुक हो जाएगा इसी समय। 31 मार्च 2025 को हमने 5,000 रुपए किसी एडवोकेट को लीगल फीस के लिए काम दिया। उसने काम तो किया मई में,
मई 2025 अगले साल जाके काम किया। लेकिन चूंकि हम 5,000 रुपये पे कर चुके थे, वो कैश बेसिस कहता है कि जैसे ही आपने कोई कैश दिया या लिया उसी समय खर्चा और इनकम बुक कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमने बुक कर दिया। लीगल एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट 5,000 रुपये और टू कैश क्रेडिट हो गया 5,000 रुपये। ठीक, लीगल एक्सपेंस यानी कि खर्चा बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से, कैश हमारा घट गया क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये। ये हमारी एंट्री कब पास होगी, 31/5 में। ये कहता है कैश बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस तारीख को हमने पैसा दिया या लिया, हमारा एक्सपेंस या इनकम उसी तारीख को बुक हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैश या बैंक कम हो गया है। बात समझ गए? लेकिन ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये पहले हुआ करता था। अब सरकार ने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया है? क्यों खत्म कर दिया है, इसका लॉजिक बताओ। खत्म इसलिए कर दिया है, हमने राम को 1 लाख रुपए का गुड्स सोल्ड किया राम को ऑन क्रेडिट, उधार पे माल दे दिया। 1 लाख रुपए का उधार पे माल देते। हम क्यों बता रहे हैं, ये क्यों खत्म कर दिया गया? एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि सरकार लालची होती है। लालची मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, जो जिसको टैक्स चाहिए वो लालची होती है। वो कहती है कि हमें चाहिए टैक्स, और कैश बेसिस कह रहा है कि जब कैश खर्चा होगा तभी एक्सपेंस बुक होगा। यहाँ पे हमने माल उधार दे दिया 1 लाख रुपए, तो हमारा खर्चा बुक नहीं हुआ, सेल हमारी हुई नहीं, सेल मानी नहीं है। इसके हिसाब से तो सेल ही मानी जाएगी ना। 1 लाख रुपए का माल हमने क्रेडिट पे दे दिया, इसका मतलब सेल तो हुई नहीं, क्योंकि पैसा आया नहीं। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये कोई सेल नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स नहीं बनेगा तो सरकार टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ने कहा ये खत्म करो। सरकार ने कहा ये खत्म करो, उसने कहा ये लगा दो एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल कहता है कि जिस समय जो हुआ है, पैसा आया हो या ना आया उससे मतलब नहीं है, जो घटना जिस समय घटित हुई उसी समय बुक करना। 31/3/2025 को 1 लाख रुपए का माल सोल्ड किया क्रेडिट पे राम को। अब बताओ सेल होगी कि नहीं? सेल मान ली गई, 31/3 को ही हमारा सेल बुक हो जाएगा। इसका जीएसटी उसी समय जमा करना पड़ेगा, और इसका जो इनकम होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो उसी साल में हमको देना होगा। तो सरकार ने कहा कि कैश बेसिस खत्म कर रहे हैं, केवल एक्रूअल बेसिस रहेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। यही काम करेगा कि जब एक्रूअल बेसिस पे जब खर्चा, जब इनकम हमारी आती है उसी समय हम बुक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बुक करेंगे क्या, हमारा माल सोल्ड हुआ है ना, तो अब हमको क्या है कि ये राम को बेचा है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। डेबिट हो गया ना, हमारा एसेट्स बढ़ गया ना। एसेट जब बढ़ गया, राम क्या है, डेटर है, सन्डी डेटर है। डेटर हमारा बढ़ रहा है, यानी कि एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, तो इसको डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। और हमारा स्टॉक जो है वो सेल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, ये माल हमारा स्टॉक कम हो रहा है, जब हमारा एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख रुपए की हमने एंट्री तो सेल बुक कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। 1 लाख रुपए का माल हमारा मिल गया। अब उसने पैसा दिया हमको 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को उसने हमको 1 लाख रुपए दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी कर देंगे, बाई बैंक। बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए हमारा बैंक में आ गया, एसेट्स हमारा बढ़ गया तो डेबिट हो गया बाई बैंक। और क्रेडिट क्या हो गया, राम हमारी जो एसेट्स का यहाँ पे कम हो रहा है, जब कम हो रहा है तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और ये जीरो हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ गए? तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? दो कॉन्सेप्ट था, एक था कैश कॉन्सेप्ट, दूसरा था एक्चुअल कॉन्सेप्ट। कैश में क्या था? जब हमारा कैश खर्चा होता है या आता है, यही इनकम में होगा। अभी हमने एक्सपेंस आपको बताया, यही इनकम में होगा। जब हमारा कैश आता है या जाता है तो उसी समय एक्सपेंस और इनकम को बुक कर लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब घटना घटित होती है, कोई भी घटना जब घटित होगी उसी समय बुक कर लिया जाएगा, भले पैसा मिले या ना मिले। ठीक है, अब दोनों चीज हमने बता दिया। अब दोनों चीज को एक बार हम ये भी छुपा देते हैं, एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो ये भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक, ₹55,000 सैलरी पेड, ठीक, बाई कैश श्याम। ठीक, ₹55,000 की सैलरी अपने पेड करिए कैश बाई कैश टू श्याम। श्याम को पेड करिए, सैलरी के लिए 55,000। ठीक है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो ₹4,000 मंथली है। ₹4,000 मंथली है, तो इसकी एक साल की सैलरी कितनी होगी? ₹40,000। और हमने ₹7,000 ज्यादा पेड कर दिया है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी बताओ? डेबिट क्या होगा? नहीं, डेबिट क्या होगा? सैलरी होगी, श्याम होगा, कैश होगा, क्या होगा? क्या सैलरी। खर्चा हमारा बढ़ गया है, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से सैलरी डेबिट होगी? 48,000। ठीक है, अब हमारा ₹7,000 बच रहा है। अब क्या होगा? 7,000 का ₹7,000 हमारा बच रहा है। अभी तो हमें 55,000 की एंट्री करनी है। क्रेडिट हमारा क्या होगा? कैश। कैश हो जाएगा क्रेडिट कितना? ₹55,000। अब ₹7,000 हमारा यहाँ बच रहा है, ₹7,000 बच रहा है, तो बस डेबिट कर दो। प्रीपेड सैलरी हेड इसकी लिखा करें। हेड लिखने से पता चल जाता है कि ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी है, या क्या चीज है। तो वो हेड का नाम जो ये जो लेजर बनाओगे केवल प्रीपेड नहीं बनाओगे, जिसका जो होगा उस हेड का ड्राइंग बना के और ये किसमें चला जाएगा? ये आपका करंट एसेट्स में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट्स है, तो ये आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में। और ये कैश क्या है? करंट एसेट्स में। समझ गया? अब 48,000 हमारा सैलरी हो गया, प्रीपेड सैलरी 7,000 हो गया, और कैश। अच्छा, अब इसी की यही लिखा है, इसी की एंट्री अगले साल कैसे करेंगे? ये तो 31 मार्च 25 में हमने ये एंट्री डाल दी, और 48,000 हमने इस साल का खर्चा बुक कर लिया है। अब ये 7,000 जो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, अगले साल सैलरी में कैसे करेंगे एडजस्ट? अगले साल तो कैश हमें देना नहीं, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे अगले साल की? 1 अप्रैल 2025 को हम एंट्री पास करेंगे, डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट ₹7,000। नहीं, उसकी कितनी थी? ₹4,000 सैलरी थी ना, तो 2 महीने की हम सैलरी उसको दे रहे हैं 8,000। सैलरी एक्सपेंस ₹8,000। और अब यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे प्रीपेड सैलरी, डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस, ये हमारा ₹7,000 क्रेडिट हो गया। अब यहाँ 1,000 कम पड़ रहा है, क्रेडिट कर देंगे कैश। तो कैश 1,000 कैश दे देंगे। अब खत्म हो गया। 8,000 2 महीने की सैलरी हम बुक करी, ₹7,000 में यहाँ से एडजस्ट किए, 1,000 हमने कैश दे के बराबर कर लिया। अगले साल में जब ये यहाँ डेबिट था, तो जो एक बार डेबिट हुआ है वो अपोजिट क्रेडिट में यहाँ पर तभी वो बराबर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया?
ये आउटस्टैंडिंग होगा। टेलीफोन बिल 5500 रुपये, 31 मार्च को हमने टेलीफोन बिल बुक किया 5500 रुपए का। ये बिल आया है, अभी हमने पे नहीं किया है, ठीक है। एक्सपेंस हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा हमारा टेलीफोन एक्सपेंस और पेड हो जाएगा टेलीफोन आउटस्टैंडिंग 5500 रुपए, ये डेबिट हो गया, ये हमने एक्सपेंस बुक कर लिया। अब हमारा ना कैश गया ना बैंक गया, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? टेलीफोन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन आउटस्टैंडिंग 55 आउटस्टैंडिंग 55 अकाउंट 5500 रुपए को क्रेडिट कर देंगे। ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी हो रही है, ठीक है। बैंक गया नहीं और कैश गया नहीं, तो हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या किया? 1 अप्रैल 2026 को हमने कैश पेड कर दिया बिल इसका। तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे भाई? जो दिया हो जाएगा, डेबिट कर दिया टेलीफोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5500 रुपए डेबिट कर दिया, ये जीरो हो गया, कैश हो गया क्रेडिट 5500 रुपए हो गया बराबर। एक डेबिट करते हैं और उसको क्रेडिट भी कर देते हैं, तभी बराबर होगी। जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अगर उसकी लायबिलिटीज खड़ी है तो, ठीक है ना। अगर हम यहाँ कैश यहाँ पे कर देते कि डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस 5500 रुपए में कैश दिया, तो यहाँ क्रेडिट कैश करके खत्म कर देते। दोनों का बैलेंस जब जीरो है तो कुछ एंट्री पलटने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका 5500 रुपए दिखाता है। जब आप पहली एंट्री करोगे तो टेलीफोन आउटस्टैंडिंग में 5500 रुपए क्रेडिट दिखाएगा, और जब ये एंट्री पास करोगे तो क्रेडिट डेबिट जैसे ही होगा तो जीरो हो जाएगा, लायबिलिटीज आपकी नील हो जाएगी। कैश और एक्रूअल आप समझ गए होंगे। कैश बेसिस हमने समझा दिया, बाकी अब कैश बेसिस यूज होता नहीं है, केवल एक्रूअल बेसिस यूज होता है। एक्रूअल का मतलब जब जो घटना घटित होगी उसी समय बुक कर लेंगे उस तारीख को और अपना चार्ज करेंगे। आज के लिए ठीक है।